इस सरकार के ऊपर एक बड़ा आंदोलन और तैयार किया जाए। अभी समय है, आप बाबा साहब की प्रतिमा को पुनः वहीं स्थापित कर दीजिए, और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आंदोलन और विशाल रूप लेगा। अभी एक दौर में उन्हीं मनुवादी पार्टियों के यहाँ गुलदस्ते और जो है गले में अपना जो है ना पटका पहनने का काम करते हैं, वहाँ से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतनी जनसंख्या में हम लोग आए और हर प्रदेश से भी आए हैं, ऐसा नहीं है, और आंदोलन से ऐसा लग रहा है कि कुछ होगा। आज तुम्हारी कैसे हिम्मत पड़ गई, क्योंकि तुम मनुवादी हो, तुम नहीं चाहते ये कि कोई दूसरे लोग भी तुम्हारे से ऊंचा उठे बस, और आज वो उठने लगे तो तुमको तकलीफ हो रही है। पत्ता साफ होने वाला है, झोला हाथ में आ जाएगा। अभी वो आधे पे, अभी वो पूरे पे चले जाएंगे। ट्यूशन लेके घूम रहे थे, आज भी आपका कोई भी वर्डिक्ट नहीं है उसके ऊपर। कांग्रेस बात नहीं हो सकती, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर की महिमा को, डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को उन्हें वहीं लगा देना चाहिए, ये मेरा। तो चाहिए फिर से दबाना, तब तो 13 लोग शहीद हुए, आज यहाँ पर हजारों लोग सर पर कफन बांधे तैयार बैठे हैं, जो एक मिनट गर्दन कलम कर देंगे अपनी, अगर सरकार नहीं। लोगों की भावनाएं जुड़ी हो, आस्था जुड़ी हुई हो, उसको जो है ना इस तरीके से चोरी छुपे नहीं हटाना चाहिए। हमारे लोग सभी इकट्ठे हो रहे हैं, जितने भी देख रहे हो आप लोग, बहुत कई हजारों लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे तो अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। तो ये जो आज हमारी आवाज है, की प्रतिमा पुनः स्थापित नहीं होती है तो आपको बड़ा खामियाजा भुगतना होगा आने वाले अहम चुनाव में। प्रदेशों किया था और स्वतंत्रता संग्राम में जीत की पताका लहराने का काम किया था। और बाबा साहेब की स्टैचू वहीं नहीं लगाई तो इसका अंजाम सरकार को झेलने के लिए कुछ जिम्मेदार होना पड़ेगा। ये हमारे इतिहास को खत्म करने का एक प्रयास है, जो 1964 में के बड़े प्रयास के बाद प्रतिमा लगाई गई थी और उसको उन्होंने हटा दिया एक साजिश के तहत। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं पुनीत गौतम और देखना शुरू कर चुका समीक्षा संवाद टीवी। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और जंतर मंतर पे बहुजन समाज के लोगों का प्रोटेस्ट हो रहा है। वो इस विषय पर कि बाबा साहेब की जो मूर्ति थी भारत के संसद भवन में, जो तमाम बहुजन समाज के लोगों के आस्था का केंद्र था, 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती और बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को, जहां पर बहुजन समाज के तमाम लोगों का जनसैलाब उस मूर्ति के लिए पहुंचता है। उस मूर्ति पर बहुजन समाज तमाम संख्या में पुष्पांजलि अर्पित करता है। आज वही मूर्ति वहीं पर स्थापित करने के लेकर के तमाम बहुजन समाज के लोगों ने मांग करने के लिए जनसैलाब उनका उमड़ा है। पीछे आप देख सकते हैं मंच लगा हुआ है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा पुनः स्थापना संघर्ष समिति के सानिध्य में इस बड़े आंदोलन का आयोजन हो रहा है। और निवेदन किया गया है कि अगर अक्टूबर तक ये मूर्ति नहीं लगाई गई तो इस सरकार के ऊपर एक बड़ा आंदोलन और तैयार किया जाएगा। मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिएगा, मैं इसी तरह की खबरें आपको दिखाता रहूंगा समीक्षा संवाद टीवी पर। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व कर्नाटक प्रभारी दिनेश गौतम जी मेरे साथ में है। दिनेश जी, बाबा साहेब की मूर्ति पुनः स्थापित करने के लिए आज आप पहुंचे हैं आंदोलन करने, क्या संदेश देंगे? पहले तो आपके माध्यम से सभी को नमो बुद्धा, जय भीम। जब से बाबा साहब की स्टैचू बीजेपी के द्वारा हटाई गई है उस स्थान से, तो ये बाबा साहब का अपमान ही नहीं है, ये सभी देशवासियों का अपमान है। और बाबा साहब के जो मानने वाले देश में जो करोड़ों अनुयायी हैं उनका अपमान है। बाबा साहब एक आस्था का प्रतीक है, जो बाबा साहब के जो स्टैचू है वहाँ आस्था का प्रतीक है करोड़ों लाखों लोगों का, तो वो उनको स्टैचू नहीं हटानी चाहिए थी। आज बहुजन समाज के लोग, अम्बेडकरवादी लोग ये आह्वान कर रहे हैं, समाज को चेताने का काम कर रहे हैं कि अभी समय है, आप बाबा साहब की प्रतिमा को पुनः वहीं स्थापित कर दीजिए, और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आंदोलन और विशाल रूप लेगा। अभी 21 तारीख को भी बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। अगर ये सरकार इस आंदोलन के माध्यम से नहीं मानेगी तो फिर अम्बेडकरवादियों के पास में एक रास्ता है, वो है वोट का। जिस तरह से लोगों ने वोट दे करके बीजेपी को सत्ता में बिठाया है और उसने अम्बेडकरवादी लोगों का जो अपमान किया है बाबा साहब स्टैचू हटा करके, तो आने वाले समय में अम्बेडकरवादी लोग, बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट दे करके सत्ता पे काबिज करेंगे, और फिर हम केंद्र की सत्ता पे काबिज होकर के फिर बाबा साहब की
स्टैचू ही नहीं बल्कि बाबा साहब का संपूर्ण संविधान इस देश में लागू करेंगे और पूरी ताकत के साथ लागू करेंगे। सबसे बड़ा बाबा साहब ने जो हमें वोट का अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार के बल पर ही ये लोग हमारे संविधान को बदल रहे हैं, हमारे हक अधिकार को ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं अम्बेडकरवादियों से और देशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास सिर्फ वोट की ताकत है। आप वोट और सपोर्ट बहुजन समाज पार्टी को करें। आज परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो SC ST जो आरक्षण है उसके ऊपर माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना पक्ष रखा है और सुप्रीम कोर्ट को भी कहा है कि इस फैसले को आप वापस लें। ये दलितों के खिलाफ है, SC ST एक्ट के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। तो आने वाले समय में BSP को वोट दे करके बाबा साहब के सिद्धांतों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को वोट करें, सपोर्ट करें और हम फिर दोबारा से 21 तारीख को इस आंदोलन में आएंगे और बाबा साहब के स्टैचू को दोबारा से वहीं स्थापित करेंगे। जय भीम, धन्यवाद। बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी को वोट करें और बहुजन समाज के लोग अपनी अपनी धरा को बचाने की कोशिश करें। गुरुजी, किस तरह का आज ये आंदोलन सफल हो पाएगा क्या? नहीं, आंदोलन तो आप लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ भीड़ है, जमामबाड़ा है और नीला झंडा और पंचशील का लिए हमारे सभी अम्बेडकरवादी, और ऐसी गर्मी में भी आप लोग भी डटे हुए हो। तो एकजुटता में बड़ी ताकत होती है और बाबा साहब ने भी कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो आज जो संगठित का एक नज़ारा आ रहा है और हमारे ये कोई एक किसी विशेष व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, ये परम पूज्य बाबा साहब का आंदोलन है। और बाबा साहब की जो विशाल प्रतिमा जो हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की जो प्रतीक थी, जो एक संदेश भी देती थी, बाबा साहब की जो उंगली का जो इशारा था वो बार बार हम आप लोग भी जब आते थे 14 अप्रैल को तो बोलते थे कि बाबा साहब का इशारा है और पार्लियामेंट हमारा है। तो वो इशारा जो था वो पार्लियामेंट की तरफ था। तो आज हमारे जो यूथ है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो इस बात को समझता था कि जब तक हमारी शासन सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, जब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। और ये प्रमाण भी है कि जब जब हमारी उत्तर प्रदेश में चार बार सरकार बनी, माननीय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी CM बनी, तो उन्होंने इतिहास बनाने का काम किया। तो ये एग्जाम्पल है, जब इस देश में सम्राट अशोक का शासन रहा तो बुद्ध में फला फूला। तो यहाँ एक बात हमारे समाज को ये समझनी पड़ेगी कि यहाँ ये जितने भी मंच चल रहे हैं हम सबका स्वागत कर रहे हैं। मैं किसी की कोई क्रिटिसाइज नहीं, क्योंकि ये आंदोलन एकता का आंदोलन है, हमें एकजुट होना है। लेकिन हमें समाज के ऐसे नेताओं से भी सावधान रहने की ज़रूरत है कि जो यहाँ बड़े बड़े मंचों पर अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट बनते हैं और पीछे से वो बैकडोर में उन्हीं मनुवादी पार्टियों के यहाँ गुलदस्ते और जो है गले में अपना जो है ना पटका पहनने का काम करते हैं, वहाँ से दलाली का काम करते हैं कि मुझे MLC बना दो, मुझे टिकट दे दो। तो ऐसे नेताओं की आज ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत स्वच्छ सभी के नेताओं की है। यदि कोई सामाजिक संगठन चला रहा है तो वो सामाजिक संगठन चलाए, यदि कोई धार्मिक संगठन चला रहा है तो धार्मिक संगठन चलाए, और यदि राजनीति कर रहा है तो वो खुल के राजनीति करे, गिला शिकवा नहीं है। लेकिन समाज को ये कह के कि समाज मेरे साथ है और मैं ऐसी मनुवादी पार्टियों के साथ दलाली करूंगा, वहाँ बैठ के फोटो करवाऊंगा और फिर समाज को बेचूंगा, तो ऐसे नेताओं से भी सावधान होने की ज़रूरत है। बाकी आज यहाँ आप एकजुटता देख रहे हो और आने वाले समय में, और ये जो बाबा साहब है, देखो पुनीत जी, ये एक विश्व धरोहर जो पार्लियामेंट और ये जो जगह है ये विश्व धरोहर बनने जा रही थी। इसलिए मनुवादी नहीं चाहते कि बाबा साहब का ये स्मारक विश्व धरोहर बने। और इससे कई चीज़ें मैं समाज से यही आह्वान करूंगा, जैसे रिजर्वेशन, कोटे में कोटा, हमारे बहुजन समाज को ये SC ST OBC को लड़ाने का काम सरकारें कर रही हैं। तो मैं तो यहाँ से यही कहूँगा कि जैसे आज ताकत दिखाई है, एकजुट हुए हैं, तो हम रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को भी समझें। वो पूरे SC ST OBC की बात है और हम उसमें एकजुटता का प्रमाण दें। बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से हमें उस लायक SC ST OBC को रिजर्वेशन दिया, 5-5 बच्चों की कुर्बानी दी। तो मैं समाज से यही निवेदन करूंगा कि इस आंदोलन को एक बहुत बड़े आंदोलन में बदलें और हम एकजुटता का परिचय दें। आप लोग भी आए हो, इतनी धूप में कवरेज कर रहे हो, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। पूर्व सभासद है विनोद गौतम जी, बातचीत कराऊंगा पुनर्स्थापना की मांग को लेकर के आए हैं। सर, क्या संदेश देने में सफल हो पाएंगे आज? संदेश देना हमारा ये है कि जो कि संसद के अंदर जो मूर्ति हमारी हटाई गई है बाबा साहब अम्बेडकर जी की,
उसके लिए उपलक्ष्य में हम लोग आए हैं। और हम ये चाहते हैं कि ऐसे ही जैसे हटाई है इन लोगों ने, और ऐसे ही जो ना वो मूर्ति लगनी चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर जी की। यही मतलब जिस स्थान पे पहले लगी हुई थी। हाँ, जिस स्थान में पहले लगी हुई थी वहीं पे स्थापना करना चाहते हैं हम लोग। यही मांग है हमारी। क्या लगता है आज का ये आंदोलन कितना सफल होगा? आंदोलन तो कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, हमारे सारे जितने भी हैं हमारे SC ST OBC वाले, तो उनका पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतनी जनसंख्या में हम लोग आए और हर प्रदेश से भी आए हैं, ऐसा नहीं है। और आंदोलन से ऐसा लग रहा है कि कुछ होगा। मतलब कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों की जीत नजर आ रही है। हाँ, जीत है, बिल्कुल पक्की होगी। ये हमारे लोग ही खड़े हुए सारे सारे, हमारे इधर भी सारे आए हैं, अपना काम धंधा छोड़ करके आए हैं। सारे गरीब तबके के लोग हैं, यह अपना टाइम निकाल कर आए हैं। मास्टर जी को नमस्कार। चलिए, तो मूल निवासी संघ के मंच पर मौजूद है और इस तरह के तमाम और संगठन है और भी लोग हैं। मैं इनसे बातचीत करवाऊँ। सर, एक बार परिचय दीजिए अपना। मैं पुनीत कुमार। सर, किस तरह का आंदोलन आज सफल हो पाएगा क्या? अब ये तो देखो, भविष्य बताएगा इस बात को। तो नहीं, मतलब खुद के बहुजन समाज के लोगों की ताकत का कुछ ना कुछ आज सरकार पर प्रभाव पड़ेगा। इस पढ़ना चाहिए। चलिए, तो अभी और भी लोगों से आपको मैं कुछ बोला जाए, इतना होने के बावजूद भी अगर वो ना समझे तो उनकी ना समझी होगी। किस तरह का आज अगर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा मोदी जी पे, तो नेक्स्ट क्या कदम होगा? नेक्स्ट तो फिर मोदी जी अपने घर में बैठे होंगे, ये नहीं पता उनका घर कौन सा होगा। वो जो बोलते हैं ना, मैं झोला उठा के जाऊंगा, वास्तव में झोला ही उठा के जाएंगे। फिर वो जो उनका कोई राइट नहीं बनता भाई, वो मूर्ति को ऐसे कैसे रख सकते हैं? 4 दिन से आए हुए मूर्ति को क्या समझते हैं वो अपने आप को? 4 दिन से नहीं है, मतलब ये तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बने ना, किससे? हम लोगों की वजह से बनाए, वो झूठ से बने हैं, वो ऐसे थोड़े बन गए भाई, ऐसे नहीं बने। वो अगर ये सोचते हैं कि अपनी पावर से बने या अपनी मेहनत से, ऐसा नहीं है। लोगों की पावर है तब तुम जाके तुम्हें सीट मिली है, ऐसे नहीं मिली। बाबा साहब की मूर्ति पार्लियामेंट के किसी और स्थान पे लगा दी गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारा संघर्ष था भाई, हमारे पूर्वजों का संघर्ष था, जिसने ऐसी थोड़ी ना लगाई है। बाबा साहब का क्या संदेश था? संविधान हमारा, संसद हमारा है। किस लिए? क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा है। औरों को क्यों नहीं संविधान बन? लेकिन देखो, गांधी जी में एडवोकेट थे, नेहरू जी थे, और इतने सभी लोग थे। क्या उन्हें क्यों दी गई पावर संविधान बनाने के लिए? ये बताएंगे आप? योग्यता तो उनके पास भी थी, क्योंकि उनकी स्पेशल योग्यता थी भाई उनके अंदर। उतना गट सा कि कोई बना ही नहीं सकता था। बनाया तभी तो। आज तुम्हारी कैसे हिम्मत पड़ गई? क्योंकि तुम मनुवादी हो, तुम नहीं चाहते ये कि कोई दूसरे लोग भी तुम्हारे से ऊंचा उठे बस। और आज वो उठने लगे तो तुमको तकलीफ हो रही है। और भी सदस्य मेरे साथ में। मैम, आपका परिचय? शैली जी, मैं शैली, मयूर विहार फेज 3 से, दिल्ली से, सिद्धार्थ बौद्ध विहार से हूँ मैं। वहाँ से हमारी पूरी टीम आई हुई है यहाँ पे नारी शक्ति प्रदर्शन के लिए। और ये एक मोदी की बहुत बड़ी भूल है। जिस संविधान के उससे वो देश को चला रहे हैं, उन्हीं महापुरुषों की मूर्तियों को वहाँ पे हटा रहे हैं जिन्होंने संविधान लिखा है। और बाबा साहब की बदौलत आज वो संविधान की बदौलत अपना राजपाट चला रहे हैं ना, तो फिर वो सब कैसे हटा सकते हैं? उन्होंने एक बार संविधान हटाने की बात करी थी, संविधान को खत्म करने की बात करी थी। उसका रिजल्ट ये है कि वो आधे पे आ गए। अब उन्होंने मूर्ति हटाई है और उस पे बाद में अभी उनका पत्ता साफ होने वाला है, झोला हाथ में आ जाएगा। अभी वो आधे पे हैं, अभी वो पूरे पे चले जाएंगे। मतलब कुछ और बड़ा, इससे भी बड़ा कोई आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं? हाँ, हम हो चुकी है, समझ लिए, हो चुकी है। तेलंगाना से, हर जगह से हमारी टीम आई हुई है यहाँ पे। जितने बौद्धिस्ट हैं, SC ST OBC के पूरे क्रीमी लेयर के लोग आए हुए हैं। कोई ऐसे नहीं है, सब पढ़े लिखे अच्छे लोग आए हुए हैं। जज हैं, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं। एक एक बंदा जो निकल के आया है आज, जबकि आज वर्किंग डे होने के बावजूद भी कोई रुका नहीं है। हर बंदा छुट्टी लेके बैठा है, हर बंदा छुट्टी लेके बैठा है आज और यहाँ पे आया है। और मैं अभी 60+ होने के बावजूद भी हम लोगों के अंदर नारी शक्ति का इतना जज्बा है कि हम पूरी टीम को लेके आए हैं यहाँ पर, पूरी टीम को लेके आए। अरे बाबा साहब की बदौलत अगर हम यहाँ दिल्ली में आके बैठे हैं, हमारे बच्चे आज हमारे देश विदेश में बैठे हैं, तो हमारी बाबा साहब की बदौलत बैठे हैं। तो हम हमारा खून का अंतिम खतरा तक बाबा साहब के लिए कुर्बान करने को तैयार है। हमें कोई डर नहीं है। आज जंतर मंतर पे जो हमारी भीड़ है, वो हमारे सारे भाई लोग आए हुए हैं। वो मोदी सरकार कुछ भी करेगी, उसका जवाब हम अच्छे से उनको देंगे। मूर्ति नहीं लगी तो
मूर्ति कैसे नहीं लगेगी? मूर्ति तो हम लगवा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, मूर्ति तो हम लगवा के रहेंगे। मूर्ति जो उन्होंने जयपुर में मनु की मूर्ति लगाई है पार्लियामेंट उसके कोर्ट के बाहर, वो मूर्ति हम हटवाएंगे। हमारी मूर्ति वहीं लगेगी जहां बाबा साहब की मूर्ति लगी थी, क्योंकि उससे हमारी भावनाएं जुड़ी हैं। हम 14 अप्रैल को बाबा साहब की पुण्यतिथि पर हम वहाँ पे पुष्पांजलि करने आते हैं, हर साल आते हैं हम लोग। तो वो हमारा इस जज्बा को ख़त्म करना चाहते हैं ना, कि हम एकत्रित ना हो, हमारे एकत्र होने की वो जगह है, इसलिए उन्होंने मूर्ति हटाई है और उस मूर्ति को तो वहीं लगाएंगे हम, चाहे जो भी कुछ हो जाए। चलिए और भी तमाम लोग आए हुए हैं नोएडा से। मैम आपका परिचय हुआ? पहलादपुर से आए हैं। पहलादपुर से आए हैं। हाँ, किस तरह का संदेश देंगे? संदेश यही है कि मूर्ति वहीं बाबा साहब की लगनी चाहिए, और हम तो 30 साल से आते हैं बाबा साहब के लिए 14 अप्रैल पे, और ऐसे हटानी नहीं चाहिए मूर्ति, क्योंकि ऐसे छिपके हटाइए मूर्ति, ऐसे नहीं है, मूर्ति वहीं लगेगी। चलिए 30 साल से बहुजन समाज के तमाम लोग भारतीय संसद भवन पे मूर्ति को नमन करने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी भावना आहत हुई है, इसलिए उनको रोष दिखा रहे हैं। और भी तमाम लोग हैं मेरे साथ में। सर एक बार पैसे दीजिए। मेरा नाम महेंद्र कुमार गौतम है और जबरदस्त सोसाइटी उपनिया नागार्जुन बोधगया शाखा का महामंत्री हूँ, महासचिव हूँ। और हम ये जो मूर्ति हटाई गई इसकी पुनर्स्थापना के लिए हम लोग आए हैं, पूरे एक बस लेकर के आए हैं, क्योंकि जिसकी वजह से इन लोगों ने हटाई है, इन लोगों के मन में पहले से ही बाबा साहब के प्रति घृणा थी शुरू से ही, क्योंकि ब्राह्मणवाद नहीं चाहता कि अम्बेडकरवाद आगे बढ़े, और जब तक अम्बेडकरवाद आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारा बुद्धवाद भी नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए अम्बेडकरवाद के साथ साथ बुद्धवाद भी आगे चलेगा। इसलिए अगर बुद्ध को हमने आगे बढ़ाना तो बाबा साहब के अम्बेडकरवाद को भी आगे बढ़ाना होगा, और बड़े जोर शोर से हमको संघर्ष करना पड़ेगा, ताकि जहाँ से ये हटाई गई है प्रतिमा, ये विचारधारा हटाई गई है, ये दोबारा वहीं पर इनको लगानी पड़ेगी, हर हालत में लगानी पड़ेगी। चाहे डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसी के खिलाफ में हम लोग बोल रहे हैं। तो हम लोग अपनी मांग तो नहीं कर रहे ना, हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे बोल रहे हैं ना। आप कॉन्स्टिट्यूशन के विरोधी हो, और मैं सवाल पूछना चाहूँगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूम रहे थे, आज भी आपका कोई भी वर्डिक्ट नहीं है उसके ऊपर। कांग्रेस इतना तेज बोल रही थी, कहाँ है अखिलेश जी? पीडीए करके घूम रहे थे, आज उनके खिलाफ में ये है और आप समर्थन दे रहे हो। आपसे थोड़ी सी भी लीगेसी है, थोड़ी सी भी ये जो है ये समझते हैं आगे आने वाली भावनाओं को, तुरंत इनको लगा देना चाहिए, इसमें राजनीति करनी चाहिए। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर या गांधी जो भी है, डॉक्टर अम्बेडकर जो है ये प्रतीक है समानता उसका, और वो जो है यहाँ की जो अधिकारों का, महिलाओं का, बच्चों का, ह्यूमन राइट्स का, ही वाज द चैंपियन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर की महिमा को, डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को उन्हें वहीं लगा देना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। एडवोकेट करण लाल जी थे आप, और मैं ये बता दूं आपको कि सर गाजियाबाद से आए, और भी तमाम लोग पूरे दिल्ली के अलग अलग कोने से ही नहीं, भारत के प्रत्येक राज्यों से यहाँ पर पहुँचे हैं। इसी तरह से मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि बहुजन समाज के तमाम उन लोगों का जनसैलाब है जो बाबा साहेब की उस मूर्ति के प्रति, बाबा साहेब की मूर्ति के प्रति ही नहीं, बाबा साहब के प्रति आस्था रखते थे। चंद्रवीर जी को आप काफ़ी लंबे समय से समीक्षा संवाद पर देखते होंगे, और बहुत ही प्रमुखता से इस यही आवाज़ नहीं, बाबा साहेब की मूर्ति की आवाज़ नहीं, और तमाम बहुजन समाज के हितों की आवाज़ उठाते हमने सोशल मीडिया के माध्यम से। चंद्रवीर जी, क्या लगता है कि आज भी ये आंदोलन? अरे आंदोलन, मैं तो धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का कि जिन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया। ये लोग जब ऐसे काम करेंगे तब तक हमारे अंदर चेतना जगेगी, कॉन्शियसनेस जगेगी, और हम लोग आंदोलन के रूप में खड़ा होंगे। क्योंकि एक बार गुड़गांव के अंदर कुछ लोग काशीराम साहब के पास मिलने के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग मार दिए, तुम लोग बलात्कार कर दिए, फलाना का ठिकाना कर दिए, तो लोग मार दिए, लोग ठोक दिए, पीट दिए। तो काशीराम साहब कहते हैं तो अच्छा किया, बढ़िया किया। वो बड़ी लारना है वो लोग, क्यों कि जब तक ठुकेंगे पटेंगे नहीं तब तक इनमें क्रांतिवीर पैदा नहीं होंगे। तो ये सरकार जो जबरदस्ती से प्रयोग कर रही है ना, तो ये प्रयोग हमारे माफी पड़ रहा है। ये अच्छा है कि लोगों में एकजुट होने का चांस मिल रहा है, और लोगों में एक मतलब बिल्कुल ताकत दिख रहे हैं। आप लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं, पूरे देश के अंदर आए। मैंने सुबह ही बिल्कुल कर लिया यहाँ पर इलाहाबाद से कोने से लोग पहुंचे हैं। किस तरह का सफल हो पाएगा ये आंदोलन? लगता है सफल होगा। सफलता का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ मूर्ति लगना है, जो लगेगी हर हालत में, पूरी तरीके से ठान लिया है, और हर एक आदमी ठान लिया है। ये बाबा साहब की विचारधारा से डर रहे हैं ये लोग
और ये बाबा साहब विचार को रोक नहीं पाएंगे, ये सरकारें रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि बाबा साहब के विचार तो ऐसी जो सदियों बाद अपना है, ये इतना तगड़ा पूरे विश्व, पूरे लंदन अमेरिका तक बाबा साहब हिला के आए उस विचार को यहाँ प्रस्फुटित होने में। ये उससे डर रहे हैं, ये बाबा साहब की मूर्ति से नहीं डर रहे, मूर्ति से नहीं डरते, ये बाबा साहब विचार से डर रहे हैं। तो इसीलिए पार्लियामेंट, बाबा साहब जो उंगली है वो इशारा करती है, इन्होंने पार्लियामेंट से बाबा साहब की मूर्ति हटा दी है, गायब कर दी यहाँ पर। लेकिन आज पूरे देश के अंदर लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, पूरी तरह से तैयार हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, हर तरह के बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले हैं, सब तो तैयार हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर क्या नाम है बाबा साहब की मूर्ति जब तक यहाँ ले जाए, करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाया है। और ये सरकार तो भावना पर निर्णय देती है। सरकार ने कहा है कि क्या नाम है जो राम मंदिर निर्णय दिया तो भावना पर आधारित था, आस्था पर आधारित था, तो ये लाखों करोड़ लोगों की आस्था है, निर्णय देना पड़ेगा और मूर्ति वहाँ लगानी पड़ेगी। यही तो बीपी मुर्रा जी जैसे क्रांतिकारी आदमी के आंदोलन को और उसकी क्या नाम सेक्रीफाइस को हम जो है जाया नहीं जाने देंगे। अगर आज भी सफल नहीं हो पाए तो किसने कहा सफल नहीं होगा? सफल होगा, हर हालत में होगा, पूरी ताकत। हमारा तो मकसद ही है कि जब तक सफल नहीं होता तक मानेंगे नहीं, सीधी सी बात है। हुआ ना 2 अप्रैल, देखिए आपने 2 अप्रैल को आपने देखा था नतीजा क्या निकला, SC ST एक्ट को और मजबूत करना पड़ा सरकार को। तो सरकार की तो गलती है, मतलब मैं तो चेताना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा मत छेड़ो, वरना हम अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। हमें तैयार करने में तुम्हारा पूरा योगदान है। इसीलिए 2 अप्रैल सरकार चाह रही है फिर से करवाना। तब तो 13 लोग शहीद हुए, आज यहाँ पर हजारों लोग सर पर कफन बांधे तैयार बैठे हैं, जो 1 मिनट में गर्दन कलम कर देंगे अपनी, अगर सरकार नहीं मानी तो। चलिए, तो सरकार को खुली चुनौती देते हुए चंद्रवीर जी की ये वीडियो वायरल हो रही है, आंदोलन क्या सफल हो पाएगा क्या? देखिए, आंदोलन को सफल होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से दलित लोग, वंचित लोग, पिछड़े लोग बाबा साहब से प्रेरणा लेते हैं, और जिस तरीके से ये चोरी छुपे एक तरीके से हमारी प्रेरणा पे हमारे जो महापुरुष हैं बाबा साहब, उनकी मूर्ति को रात को चुरा के इन्होंने जो है एक उपेक्षित जगह लगा ली है। तो ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई है। तो ये लड़ाई हमें हर हाल में जीतनी होगी। अगर हम इस तरीके से मूर्तियों को इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे लगाने लगे, कल को अगर हमारी सत्ता आई और हमने जो है कि इनकी दुनिया भर की जो मूर्तियां हैं यहाँ से हटा के वहाँ से हटा के, तब पता चलेगा इनकी मूर्ति किसको इशारा करोगे? अब दुनिया भर की मूर्ति में बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई हैं, तो करो, एक तो स्पष्ट करो। तो मतलब जो है इसका जो है रणनीति हो सकती है आपकी कुछ? हाँ, भविष्य की रणनीति है हमारी रणनीति। दरअसल में क्या कहेंगे, वर्तमान में तो संघर्ष चल ही रहा है। ये देखो, मनुवाद और अम्बेडकरवाद के बीच ये संघर्ष जो है वो अभी रुकने वाला नहीं है। और ये अंत हमारा तब होगा, इस लड़ाई का अंत तब होगा जब हम मनुवाद को पटकी देकर अम्बेडकरवाद की यहाँ सत्ता कायम कर देंगे। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्या लगता है कि मूर्ति हटाने का पछतावा आप इस तरह तो नहीं समझ रहे कि भाई अपनी सत्ता नहीं? मूर्ति हटाने का दरअसल एक SOP होती है। अगर हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, तो सरकार का कोई भी ऐसा डिसीजन जिसमें लोगों की भावनाएं जुड़ी हों, आस्था जुड़ी हुई हो, उसको जो है ना इस तरीके से चोरी छुपे नहीं हटाना चाहिए उसे। ये इन्होंने बहुत गलत काम किया है, हमारी आस्था को बहुत ठेस पहुंची है। तमाम बहुजन समाज के लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। मैं और भी जुड़वाता रहूँगा आपको लोगों से। आपकी पूरी मंडली आज जंतर मंतर पे है, क्यों? जैसा कि बाबा साहब की प्रतिमा जो संसद के प्रांगण में लगी हुई थी, वो इन्होंने रातों रात हटा दी। उसी मूर्ति को पुनः स्थापित करने के लिए ये माता रमाबाई अंबेडकर महिला संघ यहाँ आज आया है। कितने लोग होंगे? हमारे 2 बस थी, लगभग 150 लोग हैं। हाँ, एक बस चली गई है, दूसरी बस अभी आने वाली है। वो बच्चों को छोड़ने की बात थी बस वाले को, तो आने वाला है, उसी इंतजार में बैठे हैं। तो आज जब मूर्ति हटी है, आपको क्या फील हुआ? आपको क्यों हमें आना पड़ेगा आपको? बाबा साहब इस देश का गौरव हैं, और वो मूर्ति संसद के प्रांगण में लगाने के लिए भी बहुत संघर्ष हुआ। बड़ी मुश्किल से हमारे महापुरुषों की मूर्तियां लगाई जाती हैं, और ये निकम्मी सरकार जब आती है मूर्तियों को हटाने का काम करती है। ये मूर्ति से इतना डरती क्यों है? आप क्या डिमांड करेंगे? हमारी डिमांड यही है कि मूर्ति पुनः उसी जगह पे स्थापित हो जहाँ पर 14 अप्रैल का मेला लगता है बाबा साहब के जन्मदिन पर, और उस जन्मदिन के मेले पे जो वहाँ जनता आती है, उस जनता का जो एक
उनके लिए वो एक मंदिर है, उस मंदिर से उन्हें वो अधिकार मिले। उस मंदिर में उनके भगवान की मूर्ति है, अगर राम मंदिर से राम की मूर्ति को हटा दिया जाए तो ये फड़फड़ा जाएंगे। इन्होंने हमारे मंदिर से हमारे भगवान की मूर्ति को हटा दिया, तो हमें इसलिए बहुत बुरा लग रहा है। तो क्या सरकार को दिक्कत मूर्ति से है या जो लोग जनता वहाँ आती है उससे ज़्यादा तकलीफ है? जो जनता वहाँ आती है उसे बाबा साहब की मूर्ति से प्रेरणा मिलती है। जो लोग नहीं समझते, नहीं जानते, उन्हें हम वहाँ लेके आते हैं, उन्हें दिखाते हैं कि तुम्हारे बाप की मूर्ति संसद में लग रही है, तो लोगों में एक प्रेरणा होती है, तो वो वहाँ से एक प्रेरणा लेके आते हैं। हम मेरठ से आए हैं। ऐतिहासिक भूमि से आप पहुँचे हैं, किस तरह का आज आंदोलन सफल हो पाएगा क्या? आंदोलन सफल हो जाएगा, बहुत बढ़िया। हमारे मेरठ से बहुत गाड़ी आई हैं यहाँ। मेरठ जिंदाबाद। मैं ग्राम श्यामपुर जट, डिस्ट्रिक्ट हापुड़, और अनिल कुमार, यूपी रोडवेज चालक, मेरठ डिपो। हापुड़ से बहुजन समाज के लोगों की ऐतिहासिक भूमि से आप पहुँचे हैं, क्या लगता है ये आंदोलन कहाँ तक सफल हो पाएगा? ये आंदोलन सफल करके ही रहेंगे। ये सब हमारे सब लोगों की चाहत है कि इस आंदोलन को हम सब सफल करेंगे, मजबूत बनाएंगे। जय एसपी सिंह जी, आप किस तरह का संदेश देंगे? जी पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत जो आपके दर्शकों का भी, जो मुझे आप लोगों ने जोड़ा। जो प्रोटेक्शन आजकल चल रहा है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। हमारे लोग सभी के सभी इकट्ठे हो रहे हैं, जितने भी देख रहे हो आप लोग बहुत अधिक संख्या में आए हुए हैं, और अब ये कारवां रुकने वाला नहीं है। मंगोलपुरी से तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कैलाश निर्मल जी भी मेरे साथ है, मैं इनसे पूछूंगा सर किस तरह से आज ये आंदोलन सफल हो पाएगा क्या? आंदोलन देखा जाए तो सफल तो होगा, क्योंकि पहले से ज़्यादा यहाँ पर भीड़ नज़र आ रही है, और बाबा साहब के जो होना है वो हर जगह पहुँचते हैं, चाहे कहीं भी हो आंदोलन, कहीं भी हो, पूरे देश के अंदर किसी भी कोने पे वो आंदोलन हमारा सफल ही होगा। तो क्या लगता है कि जो बहुजन समाज के लोगों की जो संख्या है आज, और जो 14 अप्रैल और जो 6 दिसंबर को होती है पार्लियामेंट स्टेट पे, वो संख्या नहीं दिखाई दे रही? देखिए साथियों, क्या है कि थोड़े थोड़े लालच में ना लोग बटे हुए हैं इधर, और जब उनकी समझ में आएगा ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि पार्लियामेंट पे जितनी 14 अप्रैल को भीड़ होती है वो एकदम सारे लोग इकट्ठे होंगे, तो उससे कहीं ज़्यादा कई हजारों लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे, तो अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। तो ये जो आज हमारी आवाज़ है, ये आवाज़ जरूर मनवादियों के कानों तक जाएगी, मोदी के कानों तक जाएगी। जो हमारी मांग है, जो सिर्फ हमारी प्रतिमा को वहीं पर लगाया जाए, वो एक दिन लगेगी जरूर, ये हम करके रहेंगे। ये एक दिन मूर्ति जरूर लगेगी। और भी लोगों से बातचीत है। आपका परिचय? राजेश बौद्ध, मंगोलपुरी से। बौद्ध जी, बाबा साहब की मूर्ति का आंदोलन छेड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि इन्होंने 3 जून को जब रिजल्ट से पहले ही इन्होंने ये चीज़ इनकी प्लान थी कि हमें रिजल्ट हमारे है और सीटें हमारी हैं और हम ही पीएम बनेंगे, तो इनको कंफर्म था, क्योंकि हर चीज़ में धोखाधड़ी और कहीं ना कहीं मशीनों में हेरबदल भी करते हैं। इस चक्कर में इन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर दी। जब इनको पता चला सरकार मिलीजुली बन रही है, तो ये कहीं ना कहीं अब इनके लिए सदर बनी हुई है कि ये खबर अगर बहुजन समाज में 26 जून को भी हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, उसके बाद ये उससे अधिकतर लोग ज़्यादा आए हैं। अगली क्या तारीख सुनिश्चित करेंगे? या तारीख करेंगे या फिर कुछ सरकार खुद ही लगा देगी? फिलहाल तो अभी जो हमारे जो सीनियर लीडर जो मन से अनाउंस कर रहे हैं, वो 14 अक्टूबर का उन्होंने समय दिया हुआ है, तो तब तक हम उसका इंतजार करेंगे। क्या पता उससे पहले ही सरकार अपने मूर्ति जहाँ थी वहाँ दोबारा पुनः स्थापित कर दे। क्या आने वाले 14 अक्टूबर तक यदि बाबा साहब की प्रतिमा पुनः स्थापित नहीं होती है तो आपको बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। आने वाले अहम चुनाव में, प्रदेशों के चुनाव में एक भी सांसद आपका निकलने वाला नहीं है। अब की बार 400 से आपको आधे पर लेकर आए हैं, अब की बार आपकी जड़ें खत्म कर देंगे। ये ऐलान है हमारा, ये पूरे देश में होगा। पूरे देश में क्रांतिकारी साथी हमारे आंदोलन करेंगे, और समता सैनिक दल, क्योंकि बाबा साहब की सेना है, बाबा साहब की सुरक्षा करना, उनके विचारों की सुरक्षा करना समता सैनिक दल का परम कर्तव्य है। समता सैनिक दल को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, क्या लगता है कि 100 साल कैसे सफल हो पाएंगे? मतलब इतना खुश कैसे हो पाएंगे हम 100 साल पे समता सैनिक दल? इसीलिए अल्टीमेटम दिया गया है, नहीं है तो संसद, इसीलिए अल्टीमेटम दिया गया है कि 14 अक्टूबर तक बाबा साहब की रोहिणी कोर्ट से ML सुमन जी और एडवोकेट रोशन लाल जी पहुंचे हुए हैं इस आंदोलन में।
किस तरह का संदेश देंगे और अगला क्या बिगुल बजाने की तैयारी कर रहे हैं सर? क्या अपील कर रहे हैं सरकार से? अपील कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं? दबाव जी साथियों, आज यहाँ पर लाखों की संख्या में जन सैलाब आया है। हम उन अपील नहीं कर रहे हैं, हम दबाव डाल रहे हैं उन पे। वे हमारे एक निर्धारित समय के अंदर अंदर बाबा साहब की स्टैचू को वापस वहां लगा दें। अगर बाबा साहब की स्टैचू वहां नहीं लगाई तो 1818 वाला संग्राम दोहराने में देरी नहीं होगी। 1818 वाला मतलब किस तरह से? 1818 में 500 हमारे 500 एरिया में 28,000 महारों को मौत के घाट उतारने का काम किया था और स्वतंत्रता संग्राम में जीत की पताका लहराने का काम किया था। अच्छा सर, अगर नहीं लगा पाए 1818 किस तरह से बजाएंगे उस तरह का? ये तो असंवैधानिक हुआ ना। अगर इन्होंने प्रतिमा नहीं लगाई संग्राम के बाद तो हम करोड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर के हम बौद्ध धर्म अपनाएंगे और इनको माइनॉरिटी में ला करके देश से खदेड़ने का काम करेंगे। अच्छा सर, अगर मूर्ति हटाने का मतलब मकसद क्या समझे? एक बाबा साहेब की मूर्ति, वो भी इस दिन 3 तारीख को क्यों हटाई गई? मूर्ति इन्होंने इसलिए हटाई है क्योंकि मूर्ति हमारा प्रेरणा स्रोत है। मूर्ति से हमें सीख मिलती है, मूर्ति से हमें सीख मिलती है। देश प्रदेश से लोग यहाँ पर 14 अप्रैल को आते हैं और सीख लेकर के जाते हैं और अपने बच्चों को बताते हैं कि आज हम जो भी हैं बाबा साहब की बदौलत हैं। और क्या लगता है, डर नहीं नजर आता इन लोगों में बाबा साहब की मूर्ति को देख के? आज के जन सैलाब से ये डरे हुए हैं और इनको खौफ है। हमें पूरा भरोसा है कि निर्धारित समय के अंदर अंदर ये बाबा साहब की स्टैचू को वहीं स्थापित कर देंगे। समता सैनिक दल के साथ आंदोलन करके बहुत मजबूती और बहुत अच्छा लग रहा है। हमें एक दूसरे को इकट्ठे होकर के बड़ी जबरदस्त ताकत मिली है और संसद हमारे सामने होने लगी है और उन्हें भरोसा हो गया है कि वे निर्धारित समय के अंदर अंदर बाबा साहब की स्टैचू को वहीं स्थापित करेंगे। अगर उन्होंने स्थापित नहीं किया तो उसका इंजाम बहुत बुरा होगा। हम करोड़ों की संख्या में बौद्ध धर्म अपना करके उनको माइनॉरिटी में लाके यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। समता सैनिक दल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शंकर लाल जी, क्या किस तरह का संदेश देंगे? समता सैनिक दल ने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। बाबा साहेब के अपमान करने से बहुजन समाज बहुत नाराज है और आक्रोशित है। अगर सरकार नहीं चेती और बाबा साहेब की स्टैचू वहीं नहीं लगाई तो इसका अंजाम सरकार को झेलने के लिए खुद जिम्मेदार होना पड़ेगा। और बाबा साहेब की स्टैचू आज नहीं तो कल वो लगते रहेगी, ये हमारा विश्वास है और संघर्ष हमारा जारी है। हाँ जी, मैं हरीश कुराली मेरठ से बिलोंग करता हूँ, समाज सेवा संगठन का कोर्सा अध्यक्ष हूँ और बाबा साहब के मिशन के लिए समर्पित हूँ। बाबा साहब के मिशन को लेकर के समर्पित है, और क्या समर्पण करने को तैयार है बाबा साहब की जो मूर्ति पुनः स्थापना? पुनः हमारे इतिहास को जो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है उसको हम किसी भी रूप में ख़त्म नहीं होने देंगे। ये हमारे इतिहास को ख़त्म करने का एक प्रयास है जो 1964 में कि बड़े प्रयास के बाद प्रतिमा लगाई गई थी और उसको उन्होंने हटा दिया एक साजिश के तहत। उसको हम ख़त्म नहीं होने देंगे। किस तरह की साजिश? साजिशें हम लोगों को आज तक बलगलाया गया है। जिन बुद्ध मठों में हमारे भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं हुआ करती थी, इन्होंने अपनी प्रतिमाएं स्थापित कर दी। हमारे इतिहास को ख़त्म करने जा रहे हैं। बाबा साहब की प्रतिमाओं को ख़त्म करके आने वाली जो पीढ़ी है वो ना जाने, वो ना समझे। यहाँ पे हर साल आपको जानकारी होगी कि यहाँ पर हर साल एक मेला लगता था, पूरे देश से लाखों लोग आया करते थे। आज इस प्रतिमा को हटा के उसको ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। ये लोग इकट्ठे ना हो जाएं, ये बोल ना पाएं, ये इकट्ठे होके कोई आवाज़ ना उठा दें, इसलिए उस मूर्ति को ख़त्म किया गया है। भावना आहत हुई है जी? भावना आहत हुई है आपकी? भावना आहत हुई है, बिल्कुल हुई है। पूरे समाज की भावना आहत हुई है और इसको हम किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भी लोग रोसे मैं आपको अवगत कराता रहूँगा इसी का।